हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज़ है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज रिसेंटली न्यूज़ आई है कि यूएस ने रिवर्ट बैक किया है जो अटैक हुआ था काबुल एयरपोर्ट में, जो का सुसाइड बॉम्बर के ज़रिए से अटैक किया गया था। उसमें कई लोगों की जानें जा चुकी थी, इंक्लूडिंग द यूएस ट्रूप्स। तो आज यूएस ने ड्रोन स्ट्राइक किया है आईएसआईएस के पर, जो खोरासान प्रोविंस है। तो इस लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे। मैप में मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से रीजन पे बॉम्बिंग की गई है, और ऐसे 10 थिंग्स हैं जो हमको आगे चलकर सोचना पड़ेगा कि किस तरह से अफ़गानिस्तान का फ्यूचर होने वाला है। उस 10 चीज़ों के बारे में आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि आगे क्या होगा। ओके, तो लेट्स बिगिन। बिफोर वी प्रोसीड, मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी एग्जामिनेशन काउंसलिंग चाहिए, आप हमारा वेबसाइट है www.proxygan.com, वहाँ पे विज़िट कीजिए। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो लेट्स बिगिन द लेक्चर। तो रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ने, यूएस ने फ्राइडे के दिन ड्रोन स्ट्राइक किया है अगेंस्ट द इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रोविंस, जिनका सबसे बड़ा हाथ रहा है काबुल एयरपोर्ट बॉम्बिंग में दोस्तों। क्योंकि 13 से ज़्यादा यूएस ट्रूप मारे जा चुके हैं, और अफ़गान सिविलियंस तो मोर देन 170 लोग मार चुके हैं। बट जब मिलिट्री, यूएस मिलिट्री ने इस बॉम्बिंग की थी इस खोरासन प्रोविंस में, तो उनका ये कहना है कि वहाँ पे कोई सिविलियन की कोई कैजुअलिटीज़ नहीं थी। इन्होंने टारगेटेड जो भी टेंट्स थे, जो भी लोकेशन, जो भी एरिया था आईएसआईएस का, उसको ही टारगेट करके इन्होंने उड़ा दिया। एंड यूएस के जो सेंट्रल कमांड है, उन्होंने कहा है कि जो मेनली हमारा जो फोकस रहा है बॉम्बिंग का, वो नंगाहर प्रोविंस है दोस्तों। नंगाहर प्रोविंस है जो कि ईस्ट ऑफ काबुल है। ऑब्वियसली इट विल बॉर्डर विद द पाकिस्तान आल्सो। आपको मैप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं मैप, राइट, दिस इज़ अफगानिस्तान। वहाँ पे देख रहे होंगे आप नंगाहर प्रोविंस। ओके, एंड यूएस प्लान्स रिवेंज स्ट्राइक्स इन अफगानिस्तान। जस्ट अ मिनट, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ यूजिंग पेन। ओके, so this is the east of the Afghanistan which border with Pakistan. Okay, and this is the major area जहाँ पे आपको ज़्यादातर ISIS के जो टेंट्स हैं देखने को मिल सकते हैं आपको, राइट। एंड यूएस हैव स्टार्टेड बाय यूजिंग B-52 बॉम्बर्स एंड अटैक ड्रोन्स। ख़तर से इन्होंने टेक ऑफ किया, अफगानिस्तान में एंटर हुए, राइट, वहाँ पे स्ट्राइक किया है। ओके, नंगाहर प्रोविंस में स्ट्राइक कर दिया, और जितने भी उनके लोकेशंस थे, जितने भी उनके टेंट्स थे, जितने भी उनके इक्विपमेंट्स थे, उस पर बॉम्बिंग कर दिए। 2 ब्लास्ट एंड गन फायर रॉक द एरिया आउटसाइड द एयरपोर्ट। ओके, तो वहाँ पे आसपास का जितना भी एरिया है उन्होंने ब्लास्ट करवा दिया। और ड्रोन स्ट्राइक वाज अगेंस्ट द इस्लामिक स्टेट मिलिटेंट। ओके, याद रख लीजिए, ये इनका जो ड्रोन स्ट्राइक हुआ है वो नॉट अगेंस्ट द तालिबान। ओके, डोंट कन्फ्यूज विद द तालिबान। मेनली इनका जो मकसद था वो इस्लामिक स्टेट, जो आईएसआईएस जो जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी इसको, जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसके खिलाफ था। क्योंकि जो यूएस के ऑफिशियल्स थे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि हमारा जो ड्रोन स्ट्राइक है वो इस्लामिक स्टेट मिलिटेंट प्लानिंग के खिलाफ था। और एक रीपर ड्रोन था जो कि मिडिल ईस्ट है, यानी ख़तर, जो मैंने आपको बताया था, वहाँ से टेक ऑफ हुआ एंड डायरेक्टली बॉम्ब विद द कार। क्योंकि वहाँ पे जो लोग देखे हैं उन्होंने कहा है कि जो इस्लामिक स्टेट एसोसिएट की जो कार थी, वहाँ लोग जा रहे थे, कई सारे मिलिटेंट, उनको ही टारगेट करके उड़ा दिया गया था, और कई सारे लोग वहाँ पे मर चुके। देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट सिंपल है। अगर आप दूसरों के मासूमों के जान अगर लेंगे तो ऊपर वाला भी देख रहा है ना, उनकी भी जो है हालत उसी तरह करेगा। कहीं पे भी इस्लाम में ऐसा नहीं लिखा है कि जाओ आप जो है बॉम्ब सूट पहन कर लोगों को उड़ा दो। इस्लाम जो है बहुत ही पीसफुल रिलीजन है, और बहुत ही अलग तरीके से, पीसफुल तरीके से फैला हुआ है। बट कहीं पे भी कुरान में, कहीं पे भी रीज़न में, कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि इस तरह से जो है मासूम लोगों की जान लिए जाए, राइट। जिहाद के नाम पे कई लोगों को मार दिया जाए। जिहाद का मीनिंग ही अलग है, ये मीनिंग ही चेंज कर दिया है इन्होंने, राइट। अगर आप जिहाद करना चाहते हैं, जिहाद कीजिए अपने आप से। ओके, जो आप बुरे काम कर रहे हैं, जो आप उससे कर रहे हैं, तो उससे बचने की जिहाद कीजिए आप, राइट। औरतों के साथ, वुमेंस के साथ जो आप गलत पेश आ रहे हैं, उससे बचने का जिहाद कीजिए आप, राइट। उन लोगों को रेस्पेक्ट दीजिए, लोगों में खुशियाँ बांटिए। जो आपकी ईविलनेस है अंदर में, जो हर कोई के पास एक ईविलनेस है, उसको, उसके साथ जिहाद कीजिए, उसको बाहर निकाल कर फेंक दीजिए। मासूम लोगों के जान लेना, उन लोगों को तड़पाना, ये कहीं पे भी लिखा नहीं है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जलालाबाद, द कैपिटल ऑफ नंगरहार कम्युनिटी,
जो वहाँ के मेंबर हैं उन्होंने कहा है, मालिक अबिद, कि 3 लोग वहाँ के मारे जा चुके हैं और 4 लोग जो है घायल हो चुके हैं इस एयर स्ट्राइक, क्योंकि अराउंड मिडनाइट ये हुआ था फ्राइडे के दिन। ओके, क्योंकि जो मालिक अदीब हैं ये एक्चुअली इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उस इंसिडेंट के, तो उन्होंने इसको कंफर्म किया है। और आईएसआईएस के मेंबर अरेस्टेड, कि ये भी न्यूज़ बाहर आई है, क्योंकि जो सीनियर तालिबान कमांडर हैं उन्होंने ये भी कहा है कि जो आईएसआईएस के जो खुरासन प्रोविंस के मेंबर हैं उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है आफ्टर दिस काबुल अटैक, और हमारी जो इंटेलिजेंस टीम है उसको इंटरोगेट भी कर रही है, बल्कि इन्होंने स्टेटमेंट भी जारी दिया है। और चलिए देखते हैं, जो बॉम्ब अटैक हुआ था वहाँ पे जो कई सारे लोगों की मौत भी हो चुकी थी, और दिन ब दिन ये जो नंबर है बहुत इंक्रीज़ हो रहा जा रहा है। ओके, द नंबर ऑफ अफगान्स किल्ड इन द एयरपोर्ट बॉम्ब अटैक टू 79। ओके, 70 पर 9 जो है इंक्रीज़ हो चुके हैं। ओके, एंड उसके बाद 120 से ज़्यादा लोग जो है घायल हो चुके थे। अभी डेथ टोल की बात करें तो 170 हो चुका है दोस्तों। ओके, सो कई लोगों की अभी रिपोर्ट बाहर आ रही है। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे गौर करने की बात यह है कि अफगान्स वुड बी एबल टू ट्रैवल फ्रीली इन फ्यूचर और नॉट। ओके, बिकॉज द तालिबान हैव सेड अफगान्स विद द वैलिड डॉक्यूमेंट्स कैन बी ट्रैवल फ्रीली इन द फ्यूचर। ओके, एंड दे हैव क्लियरली मेंशन द स्टेटमेंट्स इन द मीडिया, कि ताकि जो फियर छाया हुआ है कई सारे लोगों में कि वो प्लेन फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं, क्या इसी तरह हमेशा परमानेंटली इसी तरह हालत रहे, या फिर उनके ऊपर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। तो इन्होंने क्लियरली कर दिया है कि अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट है, वीज़ा है, टिकट है, आप इजीली यू कैन ट्रैवल फ्रीली इन द फ्यूचर, जब तक ये हालात सुधर जाएंगे। ओके, अभी चलिए हमारे जो यूएस के प्रेसिडेंट बाइडन जी हैं उन्होंने क्लियरली ओपन वार्निंग दी है। उनका ये कहना है कि जो एयर स्ट्राइक अभी हुआ है ये ऑब्वियसली काबुल एयरपोर्ट अटैक, उसके बाद ही इन्होंने ऑर्डर दिया है उनके कमांडर्स को, ताकि एक प्रॉपर आप प्लान डेवलप करें और ताकि एक स्ट्राइक बैक दिया जाए। क्योंकि इस तरह से अगर करके चले जाएंगे तो हम लोग अगर खामोश बैठेंगे ना तो ये लोग और भी धमाका कर सकते हैं। तो इस चीज़ों को रोकने के लिए इन्होंने रिवर्ट बैक किया है और क्लियरली अपने स्टेटमेंट में कहा है। उनके वर्डिंग जो है मैं एज इट इज़ यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको भी पता चले। उन्होंने लिखा है कि टू दोज हु कैरिड आउट दिस अटैक एज वेल एज एनीवन हु विशेस, कि अगर अमेरिका को आप हार्म पहुंचाना चाहते हैं हम उसको माफ़ नहीं करेंगे, उसको माफ़ नहीं करेंगे और उसको कभी भूलेंगे नहीं। हम भी जो है हमारे हथियार से वापस रिवर्ट किया जाएगा और उनका जो खर्जाना है उसको पे करना पड़ेगा दोस्तों। आई विल डिफेंड आवर इंटरेस्ट एंड आवर पीपल विथ एवरी मेजर, क्योंकि इस काबुल एयरपोर्ट में कई सारे यूएस ट्रूप भी मारे जा चुके हैं। ओके, उन लोगों भी मासूम लोग हैं, उन्होंने भी जो है डिफेंड करने गए थे, वहाँ के लोगों को बचाने के लिए गए थे, बट वहाँ पे वो लोग भी मारे गए। तो क्लियरली इस स्टेटमेंट को पास किया है। नेक्स्ट थिंग यहाँ जानने की ये ज़रूरत है कि यूएस एम्बेसी जो है अमेरिकन्स को वार्न किया कि टू अवॉइड द काबुल एयरपोर्ट, बिकॉज वहाँ की जो हालत है बहुत ही ख़राब है। क्योंकि वहाँ पे कोई सिक्योरिटी रीज़न नहीं, कोई भी घुस कर आ जा रहा है अंदर, कोई चेक नहीं, कोई गन्स लेकर आ रहा है, कोई बॉम्ब्स लेकर आ रहा है, राइट। तो क्लियरली मेंशन कर दिया गया है यूएस एम्बेसी के द्वारा कि जो भी अमेरिकन से आप अवॉइड कीजिएगा काबुल एयरपोर्ट को बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स। ओके, एंड जो गेट्स हैं शुड लीव देम इमीडिएटली। एंड जितने भी यूएस है, जितने भी अलाइड फोर्सेस है, इवन इंडिया में भी, नॉट द पार्ट ऑफ अलाइड फोर्स, ओके, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, इंडिया इज सेपरेट, इंडिया है, जितने कंट्रीज़ हैं वो अपने सिटीजन्स को एवैक्यूएट करने के लिए लगे हुए हैं। ओके, और वो एक वनरेबल अफगान्स हैं जो अफगानिस्तान से भागना चाहते हैं। कई लोग जो है जर्मनी जा चुके हैं और यूएस ने कई सारे लोगों को भी, अफगानिस्तान के लोगों को वहाँ से भी निकाला हुआ है, राइट। और इसके चलते हुए दौरान इस तरह से बॉम्बिंग होना एक बहुत ही दर्दनाक हादसा है, बिकॉज कई सारे मासूम लोग भी वहाँ पे मर चुके हैं, राइट। एंड नेक्स्ट बात करें यूएस टू ट्रांसफ़र काबुल एयरपोर्ट टू अफगान पीपल, और यूएस ने ये भी कहा है, पहले तो तालिबान ने क्लियरली प्रेस मीट में ओपनली कह दिया है कि आगे चलकर अगर आप वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं, वी डोंट हैव एनी रेस्ट्रिक्शंस। और यूएस ने भी उसके बाद ये भी क्लियरली अनाउंस कर दिया है कि हम काबुल एयरपोर्ट वापस अफगानिस्तान पीपल को दे देंगे सितंबर 1 से। क्योंकि अभी प्रेजेंटली अगर आप देखें जितने भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, जितना भी जो कंट्रोल कर रहा है एयरपोर्ट को, यूएस के द्वारा हो रहा है, क्योंकि उनके जो एयरक्राफ्ट से वहाँ पे लैंड किए जा रहे हैं और उनके ज़रिए से वहाँ पे एवैक्यूएट किया जा रहा था। बट नाउ सितंबर 1 के बाद ये वापस अफगानिस्तान लोगों को दे देंगे, राइट। तो चलिए नेक्स्ट, अर्लियर जो तालिबान स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी ये भी कहा है, सेट दैट ग्रुप हैज़ कंट्रोल द पार्ट्स ऑफ काबुल एयरपोर्ट एज ऑन 31, और यूएस का जो डेडलाइन है वो 31 तक ही रहेगा, अबाउट टू एंड, अभी 2-3 दिन में एंड हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे गौर करने के हैं दोस्तों,
यहाँ पे अगर आप देखें जो काबुल की सिक्योरिटी है वो हक्कानी नेटवर्क को दी गई है। हक्कानी नेटवर्क कहीं ना कहीं पाकिस्तान से रिलेट है, ओके। और यूएस ने ऑलरेडी इनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया इस प्रॉपर ग्रुप को, और उनके पर $5 मिलियन बाउंटी भी लगा हुआ है कि तो इस तरह से टेररिस्ट ग्रुप को एक काबुल सिक्योरिटी हैंड ओवर करना कहीं ना कहीं एक पूरे एंटायर कंट्री को एक थ्रेट है, सिक्योरिटी थ्रेट है। पता नहीं ये आगे चलकर ये लोग क्या प्लान्स लेकर आए और क्या इनकी मंशा है, ये अभी जानना ज़रूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी पॉइंट गौर करने की ज़रूरत है कि हर्षवर्धन श्रृंगला हमारे इंडिया के, जो कि इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो अभी नेक्स्ट वीक यूएस को ट्रैवल कर रहे हैं। तो वहाँ पे ज़रूर अफ़गानिस्तान को लेकर एजेंडा उठाया जाएगा कि अफ़गानिस्तान में जो सिक्योरिटी सिचुएशंस है, इंडिया क्या किस तरह से रोल प्ले कर सकता है, या फिर यूएस इंडिया को क्या सपोर्ट कर सकता है ताकि ये लोग भी प्रॉपर कर सके। बिकॉज ये जो विज़िट अनाउंस हुई थी, ये फ्राइडे के दिन ही अनाउंस हुआ था, जुमा के दिन ही, जब तक जो है 100 लोग जो है इंक्लूडिंग 13 यूएस सर्विस मेंबर्स ट्विन ब्लास्ट में मारे जा चुके थे। और ऑब्वियसली उसके बाद इस्लामिक स्टेट खोरासान ग्रुप ने इस अटैक को क्लेम भी कर दिया था रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट इसके दौरान ये विज़िट को अनाउंस होना, तो कई लोगों का, ये एक्सपर्ट्स का ये अंदाज़ा है, ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि डेफिनेटली इंडिया भी इस एजेंडा को उठाएगा यूएस में और कई तरह के पॉइंट्स को लेकर आएगा। तो ये जो 10 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं, ये बहुत ही गौर करने की ज़रूरत है अभी सिचुएशन को लेकर। तो आगे चलकर जब विज़िट होती है हमारे इंडिया की, तो वहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया जाता है, इसके पर भी मैं आपको लेक्चर बनाकर लेकर आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, ताकि आपको आइडिया बना रहे कि क्या क्या चल रहे हैं अफगानिस्तान में, और आपको इसमें आंसर राइटिंग में आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव के तरीके से लिख सकते हैं। तो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।